युद्ध की खौफनाक तस्वीरें ये सामने आती ही हैं जब भी शक्तिशाली शक्तियां आपस में यूं खुले तौर पर टकराती हैं। लेकिन आपको लगता है जिसका जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा है, अब सबसे बड़ा दाव यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके अगर वो बंद होता है या बहुत दिनों तक बंद रहता है तो उस पर जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उस पर सीधा असर होगा। लेकिन जिस तरह से अब ये वॉर जो है वो उसमें जो भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि हमने कल भी देखा था कि किस तरह से अमेरिकन विमान को फ्रेंडली फायर में गिरा दिया गया था। और अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि कतर ये दावा कर रहा है कि कतर का रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि ईरान से आ रहे 2 विमानों को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं बल्कि 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं इसको खड़ा किया ताकि इजरायल को सीधे टारगेट कर सके। और हिजबुल्लाह से पहले आपने देखा किस तरीके से लगातार इजरायल के खिलाफ कई एक्शन उसकी ओर से भी यहां पर लिए गए। और इजरायल की हिट लिस्ट में हिजबुल्लाह, हूती, ये तमाम ऐसे संगठन थे जो ईरान फंडेड लगातार थे। कहा जाता था कि ईरान की जो लगातार इकोनॉमी गिरी, इन्हीं कारणों से गिरी भी क्योंकि हिजबुल्लाह और हूतियों को लगातार उसकी ओर से फंड किया गया। और ऐसे में वहां हालात उत्पन्न हुए ऐसे कि आपने देखा किस तरीके से जो सत्ताधारी थे उनके खिलाफ ही लोग सड़कों पर उतर आए। अब देखिए, ईरान से जंग के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़े एक बड़ी खबर भी आ रही, जहां पर इजरायल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद उनका शुक्रिया अदा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी पक्के दोस्त से बातचीत हुई और उन्होंने अपने साथ खड़े रहने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात पर जॉर्डन, बहरीन के किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस से भी फोन पर बातचीत की। वहां के तनाव पर उनकी ओर से चर्चा यहां पर की गई है। आपको याद होगा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की यात्रा पर गए भी थे। Prime Minister Narendra Modi, spoke to him at length yesterday, thanked him for his standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel. तो एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में लगातार बने हुए हैं। वहीं इराकी समूह ने होटल पर हमले की जिम्मेदारी अब ले ली है, जहां पर इरबिल में होटल पर हमले की जिम्मेदारी ली गई। इरबिल होटल में यूएस सैनिकों के होने का दावा किया जा रहा था और इराकी समूह ने ड्रोन हमला वहां पर किया। उसके बाद वहां पर उस होटल को नुकसान पहुंचा गया। तस्वीर देखिए वहां से जो सामने आई है, इरबिल में उस वक्त कई सारे यूएस सैनिक वहां पर थे। देखिए, इसी बात का डर अमेरिका को था कि कोई भी बॉडी बैग अमेरिका तक पहुंचे ना, क्योंकि अगर अमेरिका तक बॉडी बैग्स पहुंचेंगे, सैनिकों को उसके नुकसान पहुंचेगा तो सीधे सीधे टारगेट करेगा उनके मिड टर्म इलेक्शन पर। और ये बहुत बड़ा दांव यहां पर देखिए खुद अमेरिका ने ही चला है इजरायल के साथ मिलकर। अब ये दांव कितना भारी यहां पर अमेरिका को पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही यहां पर बताएगा। लेकिन अमेरिका के सैनिकों को अगर नुकसान हुआ तो सीधे सीधे आप समझिए ट्रंप की इमेज को भी मिड टर्म इलेक्शन में नुकसान पहुंचता हुआ दिखेगा। और इस बीच देखिए, इजरायल की तरफ से ईरान के नुकसान को लेकर एक बड़ा दावा भी सामने आया। दावे के मुताबिक ईरान पर हमलों में 2500 से अधिक बम गिराए गए, ईरान में 600 साइट्स ध्वस्त कर दिए गई हैं और ईरान के 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई हैं और 200 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। और यही नहीं, अमेरिका इजरायल की चपेट में ईरान के 131 शहर भी आ गए हैं। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका इजरायल के हमले में अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि कतर के रक्षा मंत्रालय का एक बहुत बड़ा दावा भी इसी के साथ निकलकर सामने आया, जहां पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा किया गया है। कतर का कहना है कि ईरान की तीनों क्रूज मिसाइलें रोक दी गई हैं। 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइलें रोकी गई हैं। इसके अलावा देखिए 24 ड्रोन भी यहां पर रोके गए हैं। यह भी उनका दावा यहां पर है, ये कतर का दावा है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। क्योंकि पूरे देखिए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट पर प्रहार किया है, कई सारे गल्फ नेशंस पर यहां पर लगातार उसकी ओर से प्रहार किया गया है। उसके बाद ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन ईरान बार बार स्पष्ट कर रहा है कि हमारा हमला उन गल्फ कंट्रीज के साथ नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी गल्फ कंट्रीज के साथ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी है, वहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, इसलिए हम उनको टारगेट यहां पर कर रहे हैं। और इसीलिए तस्वीर भी आप देखिए कतर को जिस तरीके से टारगेट किया गया और कतर का बकायदा फिर बयान भी सामने आता है कि हमने उनके कई सारे बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए। देखिए, युद्ध जब भी होता है इसमें कोई दो राय नहीं कि नुकसान सबसे ज्यादा आम नागरिकों का ही होता है। सबसे ज्यादा चोट अगर किसी को पहुंचती है तो आम नागरिक ही हैं। और यही कारण है कि कई जगह ऐसी भी हैं, कई बड़े शहर ऐसे हैं पूरे विश्व में
जहां से देखिए लोग धीरे धीरे पलायन करने अब शुरू हो चुके हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो कि बहरीन से सामने आ रही है। बहरीन पर ईरान का एक ताजा हमला निकलकर सामने आया, जहां पर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, बंकर्स में छिप जाएं। अभी भी मिसाइलें वहां पर लगातार गिराई जा रही हैं और बहरीन के ताजा हालात इस वक्त हम आपको यहां पर बता रहे हैं। बहरीन पर भी ईरान ने एक हमला यहां पर अभी फिर से किया और बहरीन में युद्ध के सायरन लगातार बज रहे हैं ताकि लोगों को तुरंत आगाह कर दिया जाए। और देखिए कतर के रक्षा मंत्रालय का भी एक बड़ा दावा यहां पर सामने आया, जहां पर ईरान की मिसाइलों को और ड्रोन को रोकने का दावा उनकी ओर से यहां पर किया जा रहा है। कोशिशें यही है कि आम नागरिकों की जान बचाई जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनको महफूज रखा जा सके, क्योंकि अगर देखिए आम नागरिक ही नहीं है, नागरिक ही नहीं होंगे तो देश कहां से होगा। और इसीलिए किसी भी देश का एक मकसद होता है कि उसके नागरिकों की जान बचाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपना रवैया अख्तियार यहां पर किया हुआ है, उसके जरिए आप देख पा रहे हैं एक बड़ा प्रेशर अमेरिका पर बनाने की कोशिश उसकी ओर से यहां पर की जा रही है, क्योंकि उन तमाम 8 अलग अलग 10 अलग अलग अरब नेशंस पर भी उसने आक्रमण यहां पर किया, जहां पर पहले से ही अमेरिका के कई सारे मिलिट्री और एयरबेसेस बने हुए हैं। लेकिन इसका सीधा नुकसान और भी जगहों पर हो रहा है, ना केवल उसका सीधा टारगेट वो बेस है, इसके अलावा भी आप देखें किस तरीके से आम इलाकों पर भी, कई जगह रिहायशी इलाकों पर भी अटैक किए गए ईरान की ओर से। और इसी वजह से देखिए अब ये हालात यहाँ पर और ज्यादा बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए बहरीन में किस तरीके से युद्ध का सायरन यहाँ पर बचा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है और यही अलर्ट है, लोगों को यही अलर्ट किया जा रहा है कि आप सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। और देखिए आप आसमान में ऐसा लग रहा है आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये मिसाइलें हैं जो नीचे गिरने की कगार पर इस वक्त है, लेकिन तुरंत उनको इंटरसेप्ट कर, जैसा कि बहरीन का यहाँ पर कहना है कि हमने उनको इंटरसेप्ट किया। कतर ने भी कहा कि हमने उनको इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो मलबा है देखिए उसको गिरने के लिए कहीं तो जगह चाहिए और ऐसा हो सकता है कि वो किसी रिहायशी इलाके पे ही गिर जाए, जिसकी वजह से नुकसान वहां पर पहुंच सके। तो महायुद्ध की नॉन स्टॉप कवरेज है, आज चौथा दिन है न्यूज़ 18 इंडिया पर। लगातार 4 दिन से हम ये पूरी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव कवरेज बकायदा पहुंचा रहे हैं और एक एक अपडेट आप तक हमने यहाँ पर पहुंचाई कि किस तरीके से क्या हालात मिडिल ईस्ट में यहाँ पर बने हुए हैं। और इसी के साथ देखिए हमारे साथ एक बहुत खास पैनल भी इस वक्त जुड़ रहा है। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह जी हमारे साथ है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा रोविंदर सचदेव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कर्नल दानवीर, चौथा दिन आज हो चुका है, 4 दिन हो चुका है, कितना और ईरान टिकेगा आपका, क्योंकि लोग जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट इससे पहले भी आए, आपने भी बकायदा ये कहा कि ईरान के अंदर वो क्षमता तो है, उसने ये तो दिखा दिया अमेरिका कि हम वेनेजुएला तो नहीं है, आप हमें मारिए, हम भी आपको इतना ही मारेंगे। देखिए बिल्कुल ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात बोलूं तो ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड लड़ाई तो अच्छा लड़ रहे हैं और मुकाबले का टक्कर भी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन पावर और इजरायली पावर के सामने अगर ईरानियन पावर की तुलना करी जाए तो बहुत कम है और सब कुछ कम होते हुए भी वो रिटेलिएट कर रहे हैं। ये जस्ट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल काबिल तारीफ है। लेकिन दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं ये बताता है कि ये अभी लास्ट अपनी जो रजीम की जो आखिरी जो गुस्सा है, जो आखिरी जो उसकी जो दम है वो दिख रही है। और ये नेचुरल सी बात है कि ये अपने आप ये ज़ख़ीरा जब ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप रजीम की जो IRG है वो घुटने टेक देगी। अब ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए और सबको नोट करना चाहिए कि IRGC सिविलियन गवर्नमेंट या ईरानियन गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं थी और आज भी नहीं है जी। वो सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमेनाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उन्हीं को रिपोर्ट करती थी, उन्हीं को आंसरेबल थी। उनके जाने के बाद ये बोला जा रहा है कि IRGC अब इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो अब आपको ईरान स्टेट और IRGC को अलग करके देखना पड़ेगा और IRGC जब तक हमले जारी रखेगी, जब तक उसके पास वो ज़ख़ीरा मौजूद है। लड़ाई शुरू होने से पहले पिछले साल उसके पास 3000 मिसाइल्स थी, लड़ाई ख़त्म होने के बाद में 1500 बची और चाइनीज़ मदद के बाद ये ज़ख़ीरा फिर से उठाकर इन्होंने 2500 तक के लेवल तक लेके आ गए हैं। तो 2500 मिसाइल ख़त्म होने दीजिए, IRGC भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से रीढ़ की हड्डी इस वक्त, जैसा कि कर्नल दानवीर कह सकते हैं, IRGC ईरान के लिए बना हुआ है, लेकिन कब तक टिकेगा? वही है ना कि आपने उसके मुखिया को तो ध्वस्त कर दिया और इसके अलावा भी आप लगातार टारगेट यहां पर करते जा रहे हैं। आगे क्या होगा उस पर हम चर्चा नहीं इसको खड़ा किया ताकि इजरायल को सीधे टारगेट कर सके और हिजबुल्लाह से पहले आपने देखा किस तरीके से लगातार इजरायल के खिलाफ कई एक्शन उसकी ओर से भी यहां पर लिए गए और इजरायल की हिट लिस्ट में हिजबुल्लाह, हूती,
ये तमाम ऐसे संगठन थे जो ईरान फंडेड लगातार थे। कहा जाता था कि ईरान की जो लगातार इकॉनमी गिरी, इन्हीं कारणों से गिरी भी क्योंकि हिजबुल्लाह और हूथियों को लगातार उसकी ओर से फंड किया गया और ऐसे में वहां हालात उत्पन्न हुए ऐसे कि आपने देखा किस तरीके से जो सत्ताधारी थे उनके खिलाफ ही लोग सड़कों पर उतर आए। अब देखिए, ईरान से जंग के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़े एक बड़ी खबर भी आ रही, जहां पर इजरायल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद उनका शुक्रिया अदा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी पक्के दोस्त से बातचीत हुई और उन्होंने अपने साथ खड़े रहने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात पर जॉर्डन, बहरीन के किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस से भी फोन पर बातचीत की। वहां के तनाव पर उनकी ओर से चर्चा यहां पर की गई है। आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की यात्रा पर गए भी थे।